औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आज हमारा टॉपिक है होम्योपैथी में फ़र्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। होम्योपैथी में फ़र्स्ट एड की दुआएं मसलन अगर शदीद दर्द हो या अचानक बुखार आ जाए या जिस्म के किसी हिस्सा के कट जाने से खून बहना शुरू हो जाए और सख्त चोट आ जाए या अचानक कै आनी शुरू हो जाए, अचानक दस्त शुरू हो जाए, कोई गले में चीज़ फंस जाए या इंसान जल जाए किसी चीज़ से, कोई मोच आ जाए, तो इस तरह के जो रोज़मर्रा वाक़यात पेश आते रहते हैं, इनमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले किसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, जिसको हम फ़र्स्ट एड के नाम से जानते हैं। फ़र्स्ट एड का इतलाक़ आम तौर पर इन हालात में होता है जब कोई हादसा पेश आ जाए जिसके नतीजे में चोट आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए या जलने की वजह से ज़ख़म आ जाए, या मरीज़ बाज़ दफ़ा यह है कि करीबुल मर्ग हो, नज़ा के आलम में हो और डॉक्टरी इमदाद पहुँचने में कोई देर हो, यानी या तो जो है वो हॉस्पिटल में नहीं है या हॉस्पिटल पहुँचने में देर हो रही है अभी, और वो इस हालत में है कि अगर इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो इसकी जान को ख़तरा है। तो इस वक्त जो है वो जो भी पास लोग मौजूद हों उनको चाहिए कि उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस मौजूद हो ताकि वो कोई ना कोई तिब्बी इमदाद जो है उनको दे सकें। बग़ैर अवेयरनेस के बाज़ दफ़ा तिब्बी इमदाद भी नुकसानदेह होती है कि एक इंसान को अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसको जब तक प्रॉपर तरीके से ना बांधा जाए, उसके ऊपर वो चपटियाँ ना लगाई जाएं और अच्छे तरीके से उसको पैक ना किया जाए, या ये है कि कोई गंदी चीज़ उसके साथ लगी हुई है उसको अलहदा किए बगैर ही कर दी जाए पट्टी, या कोई नुकसानदेह चीज़ उसके साथ चिमटी हुई है और उसको साथ ही कर दी जाए, या खून बह रहा है और खून को रोके बगैर पट्टी कर दी जाए, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं चीज़ें। तो इसलिए यह है कि हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद या फ़र्स्ट एड के हवाले से अवेयरनेस होना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी बारे में आपको तफसील से बताना चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट एड क्या चीज़ है और होम्योपैथी में फ़र्स्ट एड के ज़रिए से आप किसी की जान को कैसे बचा सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी हादसे की वजह से शदीद ज़ख्मी हो जाए या इसके हाथ पैर का फ्रैक्चर हो जाए तो ज़रूरी है कि पहले इस मरीज़ के ज़ख्मों की मरहम पट्टी की जाए और इसके लिए एंटीसेप्टिक तदाबीर अपनाई जाएँ। खून का अखराज अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर या पट्टी की मदद से इसे रोका जा सकता है। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो इसको चपटी लगाकर उसका सहारे से बांध दिया जाए, तो इससे उसके फ्रैक्चर वाली जगह जो है वो महफूज हो जाती है जब तक कि उसको बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और इस चपटी के लिए अगर उस वक्त फ़ौरी तौर पर कोई चीज़ मुयस्सर ना हो तो किसी के पास अगर कोई तालिब इल्म है या कोई और है उसके पास कोई स्केल है तो उसके ऊपर भी जो है हम बैंडेज लपेट कर और उसको इसके लिए चपटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लिप बोर्ड होता है अक्सर उनको, या कोई भी इस तरह से कोई ऐसी सख्त जो है ना वो गत्ता है ऐसा, तो उसको लेकर उसका टुकड़ा बनाकर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मरीज़ फ़र्ज़ किया कि नज़ा की हालत में है, जानकुनी की हालत में है और इस पर गशी तारी हो रही है तो उसे होम्योपैथी की दवाई जो है वो रेस्क्यू के तौर पर होम्योपैथी दवाई के चंद कतरे मरीज़ की हथेली या पाँव के तलवों में लगाकर अगर मसाज किया जाए, मला जाए और फिर 2-4 मिनट से ये अमल दोहराया जाए तो इससे भी वो पेशेंट जो है वो गशी की हालत से बाहर आ सकता है। यानी इस दवा के चंद कतरे थोड़े से पानी में डालकर भी जो है ना इसके होंठ को भी तर किया जा सकता है। अगर वो निगलना उसके लिए मुश्किल है और नुकसानदेह है कि कहीं वो हवा की नाली में भी ये ड्रॉप्स ना चले जाएं, तो सिर्फ़ उसके होंठों को गीला किया जा सकता है इस दवाई के साथ, और उससे भी ये ज़रूर लाजमी उसको जो गशी की हालत है उससे वो बाहर निकल सकता है। यकीनन आप ये सवाल करेंगे कि ये दवाई कौन सी है जो होम्योपैथी की मेडिसिन है। मैं दवाइयों के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि फ़र्स्ट एड के हवाले से एक थोड़ा सा तारफ़ हो जाए
तो उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की वो कौन सी मेडिसिन हैं जो इस तरह की हालत में काम आ सकती हैं। मसलन अगर कोई शख्स पानी में डूबने के बाद ऐसी हालत में हो कि बेहोशी है, उसको तारी हो गई है, तब भी होम्योपैथी की दवाई उसे होश में लाने के लिए कारगर साबित हो सकती है। और होम्योपैथी का एक कतरा भी अगर उसके किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर डालकर उसको थोड़ा सा जो है उसके ऊपर से मल दिया जाए तो उससे वो होश में आ सकता है, या उसके होंठों को लगा दिया जाए। अलबत्ता इस मरीज़ के साथ जो पानी में डूब कर बेहोश हुआ है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक तरह की ये तदबीर ज़रूर की जाए कि उसे पेट के बल लटा दें और ऊपर से थोड़ा दबाव डालें, ताकि अगर पेट में पानी भरा हुआ है तो वो निकल आए। जब तक पानी पेट के अंदर मौजूद है उस वक्त तक तो कोई भी दवाई दी जाए उसके लिए ज़ाहिर है वो बंदा ख़तरे से बाहर नहीं आ सकता है। तो इसलिए जब आप लोग कोई ऐसा पेशेंट देखें कि जो पानी में डूब गया हुआ है और डूबने के बाद बेहोश पड़ा हुआ है, तो पेट फूला हुआ है, तो उसको फौरी तौर पर पेट के बल लटाकर उसके पीछे से दबाव देना चाहिए ताकि जो है उसका पानी वो खारिज हो जाए। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ जो है वो मिर्गी के दौरान बेहोश हो गया है या इस पर दौरे का हमला हुआ है, तब भी होम्योपैथी की दवाएं बड़ी पुरअसर साबित होती हैं। मिर्गी के दौरों के दौरान जो हमारी रेस्क्यू रेमडीज़ हैं, उनके अलावा एक ख़ास जो क्रूड फार्म में चीज़ मिल सकती है हमारी, उसमें कैम्फर दवाई भी है जिसको, लेकिन अगर उसको हम काफूर के नाम से आम तौर पर जानते हैं या लोग उसको मुश्कफूर भी कहते हैं, वो भी कहीं मिल जाए तो वो भी बड़ी पुरअसर चीज़ है। होम्योपैथी का अगर मदर नेचर मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसके बारे में तो हम डिटेल से इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट वहाँ करीब कहीं काफूर मिल गया है जिसको मुश्कफूर कहते हैं, तो वो भी उस मरीज़ को दिया जाए तो बड़ी जल्दी होश में आ सकता है। मरीज़ के जिस्म बिल्कुल ऐसा मरीज़ जो होता है जो जिसको काफूर की ज़रूरत होती है वो सर्द होता है और कुव्वत हयात उसकी ख़त्म मालूम होती है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वाइटल फोर्स क्या चीज़ है, कुव्वत हयात, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो बेसिकली इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब ये मालूम हो रहा हो कि इस मरीज़ का जिस्म इस कदर ठंडा हो गया है कि वाइटल फोर्स ख़त्म होने के करीब है, तो उस वक्त अगर हम काफूर यानी कैम्फर या जिसको मुश्कफूर कहा जाता है वो दे दिया जाए तो मरीज़ होश में आ जाता है और उसकी कुव्वत हयात जो है वो दोबारा जाग पड़ती है और उसके अंदर ताकत आ जाती है। ये जो मरीज़ होता है मिर्गी का, ये शदीद ज़ोफ़ की सूरत होती है, तो शदीद कमज़ोरी होती है, जिस्म ठंडा होता है, तो तब ये दवाई जो है वो बड़ी कारगर साबित होती है। और ऐसी अलामत और किस्म के एमरजेंसीज़ में भी आ सकती हैं। मसलन किसी बंदे को शदीद हैज़ा हो गया है और उसकी वजह से जिस्म ठंडा हो गया है और वो करीबुल मर्ग हो रहा है, उसमें जो है डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, या नमूनिया के आखिरी दर्जा में जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया है, या ब्रोंकाइटिस के शदीद दौरे की वजह से जिस्म ठंडा हो गया है, या ऑपरेशन के बाद मरीज़ का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया है और लग रहा है कि अब ये बचेगा नहीं, तो इन सूरतों में या बाज़ दफ़ा यह है कि ऑपरेशन के बाद दानेदार बुखार हो जाता है, मसलन खसरा है, चेचक है वगैरह जो है ना, इस और उनके दानों के दब जाने की वजह से किसी भी दवाई के खाने से वो दाने दब गए हैं और उसके बाद कुव्वत हयात जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो गई है और जिस्म ठंडा हो गया है, तो उस वक्त भी ये दवाई उसको होश में लाने में और उसको दोबारा ज़िंदगी दिलाने में बड़ी कामयाब साबित होती है। इसके अलावा सांप के काटने और लू लगने वगैरह में भी, या चोट लगने के फ़ौरन बाद कुव्वत हयात को बहाल करने के लिए भी होम्योपैथी में कैम्फर बहुत अच्छी दवाई है। ऑपरेशन के बाद अगर टेम्परेचर गिर जाए तो मैं कैम्फर की 1X की गोलियां 2-3 जो है ना वो पेशेंट को देता हूँ। अल्लाह के फजल से उसका टेम्परेचर चंद ही मिनटों में दोबारा 10 से 15 मिनट में अपने असल जगह पर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मिर्गी के दौरा को दूर करने के लिए 3 या 30 ताकत यानी 30 ताकत में कैम्फर और या 3 ताकत में भी यानी सी पोटेंसी में दी जा सकती है, उससे भी बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक और तजर्बे की बात बताऊं, अभी हमारा सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो इसके हवाले से बताता हूं
कि कोई मरीज़ अगर आपको, कोई फ़र्द बल्कि ऐसा जो सर्दी से ठिठुर रहा हो, इस तरह सा मिले और सर्दी की वजह से ऐसे लग रहा हो कि उसकी तो जान ही चली जाएगी, तो उसको आप फौरी तौर पर कैम्फर मदर टिंचर के 10 कतरे पिला दें, 10 या 20 कतरे, और आप उसको देखें कि अगर 2 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसके बाद अगर उसको कोई ऊंची ताकत में एक आध डोज दे दी जाए तो आइंदा उसको इस कदर सर्दी नहीं लगा करेगी कि वो उसकी जान को ख़तरा हो जाए। बहरहाल बात यह है कि कैम्फर की सबसे अहम अलामत यह है कि तमाम जिस्म हाथ लगाने से ठंडा महसूस होता है, सर्द महसूस होता है, बर्फ़ की तरह ठंडा लगता है। मगर अजीब बात यह है कि ऐसा मरीज़ जो है अपने ऊपर कपड़ा लेना बर्दाश्त नहीं करता है। उसको घबराहट होती है, उसको तकलीफ़ होती है, तंगी महसूस होती है कि वो कपड़ा नहीं लेना चाहता है। ये वो अलामत है जिसकी बुनियाद पर हम कैम्फर दे सकते हैं। हमारी बात हो रही थी फ़र्स्ट एड पर, और फ़र्स्ट एड के हवाले से हम ये चाहते थे कि हम आपको बताएं कि चोट लगने पर कौन सी अद्वियात हैं, अगर हड्डी टूट जाए तो फिर कौन सी अद्वियात हैं जो फ़र्स्ट एड के तौर पर दी जा सकती हैं। इसके अलावा ये है कि अगर कुछ जल गया है या सांप ने काट लिया है तो उस वक्त हम कौन सी ऐसी अद्वियात दे सकते हैं, या किसी ने किसी गलती से कोई जहर खा लिया है तो उस वक्त कौन सी दवाई दी जा सकती है, या मोच आ जाए तो कौन सी दवाई हम होम्योपैथिक इस्तेमाल करें, कोई आँख में चीज़ पड़ गई है तो कौन सी अद्वियात जो है वो हम इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आती हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर को तो ख़ास तौर पर कहीं सफ़र में जा रहा है या कहीं भी वो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है तो उसको एक फ़र्स्ट एड बॉक्स तैयार रखना चाहिए जिसमें इस तरह की दवाइयाँ उसके बॉक्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारे फ़र्स्ट एड बॉक्स में वो एमरजेंसी किट में कौन सी ऐसी अद्वियात होनी चाहिए, कौन कौन सी वो अद्वियात हैं जो हमारा फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो उनसे ज़रखेज़ होना चाहिए, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे, ताकि आप सफ़र में हों या हज़र में हों, आप क्लिनिक पे हों या घर में हों, आप वो एक एमरजेंसी किट जो है वो हमेशा अपने पास रखें, ताकि आपको अगर कोई भी फ़र्द जो है वो इस तरह से मिले कि जिसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो आप उसको फ़र्स्ट एड फौरी तौर पर दे सकें। बाकी तो अद्वियात अकॉर्डिंग टू सिम्टम चलेंगी, लेकिन कम से कम हम उसको जो फ़र्स्ट एड तो मौके पे दे दें, ताकि उसको उस वक्त जो फौरी तौर पर मसला है, फ़र्ज़ किया अचानक को दिल की तकलीफ़ ही हो गई है, तो हम जब तक किसी कार्डियोलॉजी सेंटर में पहुंचना है या किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास पहुंचना है, उससे पहले उसको कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, ताकि उसकी जो हार्ट का लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, उसकी जान को जो ख़तरा है, उससे उसको निकाला जा सके। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ये डिटेल से बताऊंगा कि हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी अद्वियात रखनी चाहिए और उनका फंक्शन क्या है, उनका किरदार क्या है। तो नाज़रीन, आप हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना वो बर वक्त पहुँचाते रहें और आपके नॉलेज में ये इजाफ़ा होता रहे। ये बेल आइकॉन है, इसको प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जो है वो जो ही अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ये है कि हमारी फेसबुक के ऊपर भी डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से पेज मौजूद है, उसमें मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं होम्योपैथी के हवाले से। आप वहाँ पे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके। इल्म का फैलाना भी एक सदका है। अल्लाह ताला हमें लोगों के काम आने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।